ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में HTML का इंट्रोडक्शन देखा एंड हमने ये देखा कि जो भी हम कोड अपना लिखेंगे वो हम किस एडिटर पे रन करेंगे। ठीक है। तो हमने उसमें एडिटर बहुत सारे मैंने आपको बताए थे, बट अपने मोस्ट ऑफ जो अपना काम देखा वो हमने विजुअल स्टूडियो कोड को ही डाउनलोड किया, देन उसका सेटअप देखा, देन उसमें हम कैसे कैसे फाइल्स बनाएंगे ये सारा हमने देख लिया। आज थोड़ा-सा हम अपना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये हमारा इंट्रो था, ठीक है, नॉर्मल केस में। अब थोड़ा एचटीएमएल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ एचटीएमएल, होता क्या है एचटीएमएल, ठीक है? तो देखो, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ मैंने ना मतलब लर्न टू एचटीएमएल 5 को थोड़ा-सा डिफाइन कर रखा है। बेसिक्स जो भाई जो उसमें चीज़ें हैं, क्या हैं? बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल है। एचटीएमएल बेसिक्स क्या है, उसके टैग क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स, कमेंट, ये सब मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो एक-एक करके इनको रीड करते हैं, देन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या है, ये बोल रहा है HTML डॉक्यूमेंट। अच्छा, HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है? अब HTML डॉक्यूमेंट क्या है कि जो आपने अपने HTML वाले पेज पे कहाँ गया आपका HTML वाला पेज, ये रहा। आपने अपने इस HTML वाले पेज पे ये जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? डॉक मतलब डॉक टाइप HTML, HTML लैंग, ठीक है, ये क्या है? LANG, लैंग इज इक्वल टू EN। हेड है, इसमें हेड के अंदर मेटा, टाइटल, ठीक है, बॉडी, फिर HTML क्लोज। तो ये एक्चुअल में है क्या? अब जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि इस कोड में ये जो इतने सारे टैग्स हैं, बेसिकली अभी नहीं पता टैग्स क्या होते हैं, बट अभी बताऊंगा। बट ये जो टैग्स हैं वो होते क्या हैं, क्यों यूज करते हैं, अभी कुछ भी नहीं पता। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मैं कुछ यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रखा है कि जो ये जो आपको दिख रहा है पूरा, इसी को हम बोलते हैं HTML का डॉक्यूमेंट। ठीक है, यही हमारा HTML का डॉक्यूमेंट होता है। ओके, अब इसकी फर्स्ट पे स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इसकी लाइन को समझना कि ये बोलना क्या चाह रहा है। देखो, इसकी जो फर्स्ट लाइन है, डॉक टाइप HTML, ये है आपके डॉक्यूमेंट का, या फिर ये कह लो कि ये HTML के वर्जन बताते हैं कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो HTML का। ठीक है, जब जो HTML थी, लाइक पुरानी HTML, अभी हम HTML 5 यूज कर रहे हैं, बट जो HTML थी पुरानी वाली, वहां पर ये डॉक टाइप नहीं होता था। वहां पर नॉर सिंपल सा केस लिखते थे HTML, एंड उसके अंदर ये दो उसके पेरेंट बनाते थे, देन बॉडी। ठीक है, अभी सब कुछ डिफाइन करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट लाइन है, डॉक टाइप HTML, ये क्या कर रही है? HTML का वर्जन बता रही है कि सर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, फटाफट इनको क्लोज करता हूँ। चलो, अब देखते हैं। उसके बाद जो सीरीज में आता है वो आता है आपका HTML टैग। अभी आप थोड़ा बस समझ लेना, HTML में टैग बोल रहा हूँ तो उसको माइंड में नोट रखना कि हाँ ये टैग होता है। फिर अभी थोड़ी देर में हम डिफाइन कर रहे होंगे कि टैग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा HTML टैग होता है। अब आप जो भी कोड लिखोगे या फिर कुछ भी आप दिखाना चाह रहे हो, वो आप इस HTML के अंदर ही लिखोगे। ठीक है, आपने इससे बाहर लिखा तो वो वैलिड होगा ही नहीं, वो माना ही नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि भाई ये बता रहा है ना कि आप इसके अंदर, इसने आपको एक परमिशन दे दी, एक एरिया दे दिया कि आप इसके इनसाइड अपना HTML का कोड लिख सकते हैं। देन इसमें ये LANG क्या है सर? ये LANG जो है ये एट्रीब्यूट है। अब एक और पॉइंट यहीं पर याद रखने वाला है कि स्टार्टिंग टैग में आपको कभी भी, आगे आने वाले बहुत सारे कोड्स हम लिखेंगे तो स्टार्टिंग टैग में आपको कभी भी कुछ भी दिखे वो आपका एट्रीब्यूट ही कहलाया जाता है। ओके, हमेशा याद रखना, अगर कोई पूछता भी है तो सीधा बोल देना कि ये एट्रीब्यूट है। तो LANG मेरा एट्रीब्यूट है, LANG फॉर लैंग्वेज इज इक्वल टू EN फॉर इंग्लिश। ठीक है, चलिए अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये जो HTML है ये मेरा पेरेंट है, मान लीजिए कि ये मेरे इस डॉक्यूमेंट का ओवरऑल पेरेंट है HTML, जिसके दो चाइल्ड हैं, पहला हेड चाइल्ड, दूसरा बॉडी चाइल्ड। ओके, चलो हेड चाइल्ड में क्या होता है? हेड चाइल्ड में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये मेटा इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ये जो मेटा टैग है ये आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन मतलब आपके डॉक्यूमेंट की इंटरनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है, जस्ट लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि
कैरेक्टर सेट क्या है इसका? UTF-8। ये UTF-8 मतलब देखो आप कैरेक्टर सेट समझ रहे होगे, जिसमें ABCD आ गई आपकी, अल्फ़ाबेट मतलब सारे अल्फ़ाबेट्स आ गए, नंबर्स आ गए, और जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे आ गए। ठीक है? आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं UTF-8 आपका कैरेक्टर सेट, जिसमें आपके सारे के सारे सिंबल्स आ गए। लाइक आपने आज की टेबल का नाम सुना होगा, उससे रिलेटेड होती है। ठीक है? ओके। अब ये जो आप देख रहे हो कि ये मेटा टैग में लिखी हुई है, तो मेटा टैग में क्यों है? ये मेटा टैग में इसीलिए है क्योंकि ये अंदर आपको समझा रहा है, उसके इंटरनल अपने डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है, आपको नहीं बता रहा है, ये आपके ब्राउजर को बता रहा है। अब अभी बताऊंगा कि ब्राउजर क्या हो रहा है सर, ये क्या खिचड़ी पका रहे हो आप, ब्राउजर क्या है, बस थोड़ा सा वेट करें, आप बस समझते चलें, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है? ये भी मेटा टैग में ही है सर। इसमें क्या है? नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट क्या होता है? हाँ जी, व्यू पोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको ये जो अब मेरा ब्राउज़र शो हो रहा होगा दिस साइड इधर, या मैं एक वेबसाइट ही ओपन कर लूँ, फ्लिपकार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट से थोड़ा फोकस करें आप, इस वाले पॉइंट से लेके मतलब और ये एंड वाले पॉइंट तक, चलो जूम करके आपको दिखाता हूँ। इस वाले पॉइंट से यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक, बिल्कुल एंड तक का, ये हमारा पूरा व्यू पोर्ट होता है। व्यू पोर्ट मतलब जो कोड आप लिखोगे वो कहाँ डिस्प्ले होगा, उसी को हम व्यू पोर्ट बोलते हैं। ठीक है? और बेसिकली आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि व्यू पोर्ट केवल लैपटॉप या डेस्कटॉप सभी का होता है, उसका कोई साइज फिक्स नहीं होता। आप फ़ोन का ले लेंगे तो फ़ोन का छोटा होता है, टैबलेट का थोड़ा उससे बड़ी विड्थ हो जाती है, और लैपटॉप का उससे बड़ी हो जाती है। ठीक है? और लैपटॉप भी भाई छोटे छोटे मतलब स्क्रीन के आते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन के आते हैं। आप अगर एक टीवी पे देखते हो तो उसकी भी विड्थ और बढ़ जाती है। तो वहाँ हम मेजर करते हैं व्यू पोर्ट्स। ये जो लाइन आपने ऐड की है, ये बेसिकली हमारी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के काम करती है। सिर्फ अभी रेस्पॉन्सिव आप ये वाली लाइन ऐड कर लें, समझ लें कि रेस्पॉन्सिव बनाने का काम करती है। आगे रेस्पॉन्सिव सब समझो। कंटेंट सर, कंटेंट क्या है? हाँ, कंटेंट वही है, मैं अभी बता रहा था, इसने विड्थ डिवाइस मतलब इसको बता दी कि आप अगर कोई पेज बना रहे हो तो ये जो मेरा डॉक्यूमेंटेशन है, जो मेरा डॉक्यूमेंट है, वो जो विड्थ मेरी डिवाइस विड्थ के अकॉर्डिंग ले ली। जैसे कि मेरा भाई 15 का है, मेरा जो जो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन साइज है मेरा 15 का है, आपका 16 का हो या और भाई छोटा हो, ठीक है, 13 14 या फिर 14 50 का हो, तो ये जो है आप अगर उसे रेस्पॉन्सिव करेंगे तो उसके हिसाब से अपनी वेट से ले लेगा। यहाँ क्या है? इनिशियल स्केल 1.0, यहाँ ये लोडर बता दिया कि कितने सेकंड में आपकी वेबसाइट लोड होगी। चलिए नेक्स्ट, ये टाइटल है। टाइटल क्या है? जो आपको यहाँ टॉप में शो होता है, इधर आप देखो थोड़ा फोकस करके, ये आपको शो हो रहा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट ऑफ मोबाइल, है ना? तो इसी को हम बोलते हैं टाइटल। अब यहाँ पर मैं अपना डाल सकता हूँ, मैं डाल सकता हूँ HTML ब्लॉक्स। ठीक है? तो ये आपको आपके यहाँ शो होगा जब भी मैं इसको गो लाइव, अभी मैंने गो लाइव नहीं किया, अभी करूँगा, बस थोड़ा सा वेट करना। ओके, तो अब चलो इसमें कुछ और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। हेडर टैग में दो चीज़ हैं आपको दिखती हैं। दो चीज़ क्या? अभी जैसे कि मैं इसमें अगर लिख दूँ, अभी आप बेसिक्स समझ लेना, ज़्यादा एडवांस की जाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं CSS को लिंक कर रहा हूँ, इस तरीके से मैंने CSS लिंक की, यहाँ पे अपना CSS का पाथ दे दूंगा जो भी रहेगा। ठीक है? और एक होता है फेव आइकन। ठीक है? तो फेव आइकन क्या होता है सर, ये बताओ पहले। फेव आइकन ये जो आपको यहाँ पे एफ दिख रहा है, ये जो एफ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एफ क्या है? ये एक आइकन ही तो है। इस वाली वेबसाइट में आपको ये दिख रहा है, ये भी तो आइकन ही है। तो ये जो आइकन्स होते हैं बेसिकली इमेज है, अगर सीरियसली बात अगर देखी जाए तो ये इमेजेस हैं। तो हम इमेजेस को आइकन्स बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टाइटल स्टाइल, मतलब टाइटल स्टाइल शीट, और इन फेव आइकन्स को छोड़ के हेड टैग में आप और कुछ भी लिखोगे वो आपको ब्राउजर पे शो नहीं होगा। अभी नॉर्मल केस में आप समझ लेंगे बस। आगे जब और हम बढ़ते जाएंगे तो अपडेशन, इसी जो मेरा स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट में अपडेशन लाते जाएंगे। बट अभी
आपको आसानी से समझ आ जाए, कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं कुछ स्टेटमेंट्स ऐड कर रहा हूँ। ओके, चलिए, आप समझ ही गए होगे। ओके, स्टाइल और ये सारी चीज़ हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, बट अभी नहीं। ओके, अब बात करते हैं बॉडी की। सर आपने बोला सर हमको ये 3 चीज़ शो होंगी हेड टैग में, बाकी ये जो हमको शो हो रहा है पूरा पेज, ये कैसे मिलेगा? हाँ जी, जब ये जो पेज आपको शो हो रहा है ना, ये पूरा आपका बॉडी टैग में बना हुआ है, ये आप याद रखें, ये आपको शो होगा बॉडी में। आप बॉडी टैग में कुछ भी लिखो, ABCDZ कुछ भी, ये आपको ब्राउजर पे मिलेगा। ठीक है, तो मैं फटाफट से एक कोई टैग ले लेता हूँ, H1 टैग, जिसमें लिखता हूँ हेलो HTML डॉट डॉट डॉट, इसको सेव किया मैंने। अब गो लाइव करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था गो लाइव कहाँ से करते हैं भैया, ये ऑप्शन आ रहा है आपका गो लाइव करने का, है ना, यहाँ से आप गो लाइव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अपनी HTML वाली फाइल पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा प्यारा था, ओपन विद लाइव सर्वर एंड स्टॉप लाइव सर्वर। हम इसको ओपन करेंगे, ओपन कर लिया मैंने। अब देखो मेरा स्टार्टिंग हो रही है, पोर्ट मेरा खुल गया, देखो ये आ गया। ठीक है, समझ गए ना? चलो, अब इसी में अगर मैं कोई, अब मैंने भाई देखो, मैंने लाइव सर्वर ही क्यों करवाया, एक सवाल भी तो होना चाहिए आपका कि आपने सर लाइव सर्वर ही क्यों करवाया? हम और भी तो बहुत सारे मेथड हैं, हम भाई कर सकते हैं बेसिक्स में, बट नहीं। देखो, लाइव सर्वर का मतलब होता है जैसे कि मैं यहाँ कुछ और भी चेंज करता हूँ, जैसे मैंने अभी नॉर्मल लिखा, सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे क्या क्या आ रहा है। मैंने ये लिखा है इसमें, अभी एक पैराग्राफ टैग ऐड किया जिसमें कुछ टेक्स्ट को ऐड कर दिया। अब देखना, मैंने इसको सेव किया, मेरी फाइल ऑलरेडी सेव हो गई है। अब मैं अपने पेज पे जाऊंगा तो अब यहाँ देखो, यहाँ मुझे ना तो रीलोड करने की भाई जरूरत पड़ी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, और सीधा वो वाला पेज, मेरा जो टेक्स्ट था वो मेरा ऐड हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि जो जो आप यहाँ अपने पेज में अपडेशन करोगे, सिर्फ आप उसे सेव करो। भाई सेव तो जनरली करना ही पड़ता है, उससे क्या ही करोगे, आप इसको सिर्फ सेव करोगे और आपको आउटपुट यहाँ पे डायरेक्टली शो हो जाएगी। इस वजह से हम यहाँ पर लाइव सर्वर का